आरोग्य में निवेश भाग 28 हिंदी नॅचरल फार्मिंग या नैसर्गिक खेती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। नैसर्गिक खेती के बारे में मैं इतनी बहस क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ लोगों को संदेह होगा, लेकिन बात ऐसी है कि आहार से ही शरीर बनता है। इस चीज़ को आधुनिक वैज्ञानिक ने पूरी तरह से ठुकरा दिया, उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वास्तविक हम जो खाना खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। वी आर वॉट वी ईट, इस प्रकार से कहा जाता है। और फिर 60-70 बरस के पीछे हमारा पूरा व्यवहार नैसर्गिक था। हमारी जीवन शैली निसर्ग के अनुकूल इस प्रकार की थी, खेती भी निसर्गानुकूल इस प्रकार की ही थी। लेकिन जब से ये तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया, तब से इसमें परिवर्तन आने लगा और आज पूरे विश्व भर में बहुत सारी वैद्यकीय समस्याएं, आरोग्य विषयक समस्याएं खड़ी हुई है। कैंसर, हृदरोग, मधुमेह और उसके किडनी फेलियर जैसे उपद्रव वगैरह वगैरह, इससे पूरा वैश्विक समाज आज ग्रस्त हो रहा है। और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ढूंढना या तकनीकी से उस पे ऊपर काबू पाना, इतना ही आधुनिक वैद्य सोच रहा है। तो ऐसे हालात में अगर हमें समाज को बचाना है तो हम निसर्ग का एक हिस्सा है और निसर्ग के नियमों के अनुसार चलना यही हमारे लिए आवश्यक है। ये बात लोगों तक पहुंचनी जरूरी इस प्रकार की है। उपनिषद में जो अन्न में कोश के बारे में बात आती है कि अन्नम ब्रह्मेति वेजानात, अन्न यही ब्रह्म है, ऐसा उसने जान लिया। तो ये बिल्कुल सच इस प्रकार का है। सभी प्रकार के सजीव और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के पदार्थ, ये किसी न किसी तरीके से अन्न है। वनस्पतियों का हम बहुत सारे तरीके से प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। सभी प्राणी इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। वो प्राणियों का जो मलमूत्र वगैरह है वो वनस्पतियों के लिए नैसर्गिक खाद्य इस प्रकार का है। तो इन दोनों में एक तरीके का संतुलन है, ये नैसर्गिक संतुलन इस प्रकार का है। और उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए उसको बनाते रहना, बिगाड़ना नहीं, ये हमारा कर्तव्य था। किंतु केवल लालच, जल्दी पैसा कमाना वगैरह वगैरह, इस प्रकार के दृष्टि से इसमें परिवर्तन आ गया। और फिर उससे उत्पन्न होने वाली कौन सी समस्या है, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। रेचल कार्सन, ये एक अमेरिकन विदुषी, उसकी साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब प्रख्यात है। इसमें उन्होंने डीडीटी के द्वारा पूरे पर्यावरण में किस प्रकार से क्षति पहुंची है ये सिद्ध किया था। उसके बाद में विदेशों में कीटकनाशकों पर काफ़ी निर्बंध आ गए, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर कीटकनाशकों का प्रयोग होता रहता है। कोई ये सोचता नहीं है कि ये इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग करने से कितना जहरीला इस प्रकार का हो जाएगा। और आज तक ये बात प्रचलन में चालू है। तो जब तक हम आरोग्य की समस्या के मूल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसमें उस समस्या का हल निकलने का कोई संभव नहीं है। इसीलिए जागरूकता होना जरूरी है।